यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, हम इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर हम रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमारा रिफ्रैक्शन में हमने देखा मैग्निफिकेशन, जो हमारे जो लेंसेज होते हैं उनके केसेस में हमने मैग्निफिकेशन निकाला। मैग्निफिकेशन के बाद हमने पावर ऑफ लेंस किया। तो पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया था। आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं इसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरुआत करते हैं। 1 है वो एमसीक्यू टाइप का है, इजी है, आप उसको कर लेना। तो देखिए इसके अंदर क्या कहता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है, उनके केस में अगर आप न्यूमेरिकल करते हो या कोई क्वेश्चन करते हो तो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर कनकेव मिरर पूछा गया तो कनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसी इमेज बनाता है, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनेगी ना, तब ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने अपने मुंह में से निकाला कि कनकेव मिरर, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कनकेव मिरर में मोस्ट ऑफ इमेजेस हैं वो रियल और हमारी इन्वर्टेड होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आते हैं, इमेज है वो मिरर से दूर हटती चली जाती है। और ओनली वन केस होता है कनकेव मिरर के केस में, कि वो हमारा केस क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे। ओनली वन कंडीशन, कहाँ? पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो उस समय जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने मिरर का नाम लिया तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही हैं, सारी चीज़ें हमें पता चल रहा है, ठीक है। और अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो कनकेव मिरर में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है इसका मैग्नीफिकेशन। तो देखिए ये कौन सा केस है, वर्चुअल और इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, ठीक है, ये तीनों कंडीशन कब होती हैं? जब हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस पॉइंट जब इसके बीच में रखते हैं ना यहाँ, तब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी यहाँ पर इमेज बनती है वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ घूम रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? तो बिल्कुल क्लियर है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, हम चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, ये भी गलत है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, यस दैट इज़ राइट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कि अब हमारा जो जिक्र किया गया है वो कॉन्वेक्स लेंस का किया गया है। तो ये कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें इसके सामने कि हमारी जो इमेज है वो रियल इमेज बने, ठीक है, टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
कि देखिए रियल इमेज तो बनती है, ठीक है। जैसे आपका ये होता है, ये आपका F2 और ये होता है 2F2, ठीक है। तो आप चाहे कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। केवल इसका भी एक केस होता है जब आप फोकस और जो हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर होता है इसके बीच में रखोगे ना, तब हमारी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। बाकी और सभी केसेस में यहाँ पे रियल इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, ठीक है, कि उसकी रियल इमेज है उतनी ही बने जितना कि ऑब्जेक्ट की साइज़ है, ठीक है। तो ये हमने केस किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जब हम फोकस पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है। तो फोकस पॉइंट पे रखते हैं तो जो हमारी जो इमेज है वो भी कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पे ही बनती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा फोकस पॉइंट आगे आता है F1 2F1 पर बनेगा। तो इसका आंसर होगा, हम देख लेते हैं, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस नो, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस का मतलब स्टूडेंट्स जैसे ये है, यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1 होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस है। तो जब आप यहाँ F2 पे रखोगे तो इमेज आपकी है वो यहाँ 2F1 पे बनेगी, ठीक है। तो ट्वाइस द फोकस, ये इससे दुगना होती है इसकी लेंथ। तो एट द प्रिंसिपल फोकस नो, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यस, यहाँ पे बनेगा। इन्फिनिटी पे भी नहीं है, बिटवीन द ये भी नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखिए एक तो आपके पास स्पेरिकल मिरर है और एक आपके पास थिन स्पेरिकल लेंस है, ठीक है। हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, दोनों की ही जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो मिरर और लेंस है वो किसकी तरह काम करेंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे, तो देखो दोनों की सेम है, ठीक है, स्पेरिकल मिरर और लेंस। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ आर कनकेव, ठीक है। दोनों हैं वो कनकेव की तरह बिहेव करेंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। देखिए ये कहता है कि ये मैटर नहीं करता, मान लीजिए आप मिरर के सामने कहीं पर भी खड़े हैं, ठीक है, और आपकी है ना इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है, तो द मिरर इज़ लाइकली टू बी। तो मिरर क्या हो सकता है, प्लेन ओनली नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन है वो हमारी इरेक्ट इमेज देता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारा जो कॉन्वेक्स है वो भी इरेक्ट इमेज देता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेन मिरर ही हो, ठीक है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, वो प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी, ठीक है। तो देखिए सीधी बात है कि छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कॉन्वेक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, उसकी हम इरेक्ट इमेज प्राप्त कर रहे हैं यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आप एक कनकेव मिरर यूज करें जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। देखिए क्वेश्चन आसान ही है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आपको एक कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि लेंस हो या मिरर हो, जैसे ही बोला जाता साइड में बना लो। तो कनकेव मिरर लिया है ये आपका, ये होता कनकेव मिरर आपका, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है ये आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है,
पहले में पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया आपसे u, एक नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसी बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, वर्चुअल या इरेक्ट है, एक इसका नेचर पूछा गया है। इज द इमेज लार्जर, और एक पूछा गया इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी, और ये सब हम रे डायग्राम में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए स्टूडेंट, ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन है, ये गलत दे रखा है, ठीक है। हम रे डायग्राम इसकी जगह यहाँ ड्राइव करते हैं। ये आपका कनकेव मिरर, और आपको पता है कि कनकेव मिरर के अंदर इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट इमेज केवल एक ही पोजीशन पे बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, यहाँ पे, ठीक है। एक रे यहाँ से ऐसे गई, फोकस पॉइंट में से निकल गई, एक यहाँ से गई, ये इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये आपका गलत है, इसको आप इसकी जगह हम करते हैं इसका लाइक दिस, पोल फोकस पॉइंट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक तो पैरेलल गई, फोकस पॉइंट में से निकल गई रही, एक पोल पे इंसिडेंट हुई, उतने एंगल से आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जब हम इनको ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं ना डॉटेड में, तो यहाँ पे हमारी बनती है इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो फॉर इरेक्ट इमेज विद कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस एट ए डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि आपका फोकस पॉइंट है ना वो 15 सेंटीमीटर है। तो जब आप फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो वो 15 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम होगा, ठीक है। कनकेव का जो इरेक्ट इमेज का केस है वो डायग्राम होगा, और उसमें ये बात होगी कि आपकी इरेक्ट इमेज कब बनेगी, जब आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे। तो इसका मतलब जो है आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट ये कर लें, ठीक है, ये गलत है, इसको आप काटा लगा दें। अगला देखिए, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ ए कार, ठीक है, तो कार के हेडलाइट में कनकेव मिरर यूज करते हैं टू फोकस लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हमेशा ही, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारी इरेक्ट इमेज देता है और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज देता है, ताकि जो पीछे से व्हीकल आता है वो पूरा हमें मिरर में दिखाई दे जाए। सोलर फर्नेस कनकेव मिरर टू गेट मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, पैरेलल रे आती हैं और वो फोकस पॉइंट पे इंसिडेंट होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी है वो हीट एनर्जी मिलेगी हमें। अगला क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ चुका है सीबीएसई एग्ज़ाम में। कन्वेक्स लेंस है उसका हम आधा हिस्सा ब्लैक पेपर से ढक देते हैं। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या वो ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनाएगा। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। देखिए हम इसको करके भी देख सकते हैं, घर पर भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ वी कवर द 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस बाय ए ब्लैक पेपर देन इट विल गिव द सेम साइज ऑफ द इमेज बिकॉज देन इट बिकम ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को आधा ढक देते हो, इसको हमने आधा ढक दिया, ठीक है, ब्लैक पेपर से, तो हमारी इमेज है, देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आपकी ऐसे इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेज वहीं पे बनेगी। लेकिन अगर आप आधा ढक देते हो तो उससे क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इतनी, ठीक है। आधा ढकने से क्या होगा कि लाइट है वो आधे हिस्से में से जा रही है, तो आपकी इसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो
इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही साइज़ की होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर, उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है कन्वर्जिंग। ठीक है, जो कन्वर्जिंग लेंस मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जिंग होता है कनकेव और कन्वर्जिंग लेंस होता है ना वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये वाला। तो ऑब्जेक्ट की साइज़ दे रखी है आपको, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रख रखा है यू दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। तो ड्रा ए रे डायग्राम फॉर फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी साइज़ क्या होगी और वो कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल। तो आइए इसको करते हैं। इसके अंदर हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंसेज हैं सबको साइन कन्वेंशन के साथ लिखिए। तो देखो H1 है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आएगी क्योंकि H1 हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। H2 आपको निकालनी। U ऑब्जेक्ट वो हमेशा लेंस के सामने रखा जाता है, तो लेंस के सामने वाली जितनी भी दूरियां हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो ये -25। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, याद भी, U इज ऑलवेज नेगेटिव, U हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर हो या लेंस हो उसके सामने ही रखा जाता है। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नोट कर लें आप। ठीक है, वी हमें निकालना है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। तो हम मिरर फार्मूला जो था उसमें प्लस था, ये लेंस है तो इसमें हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फार्मूला हमारा ये रहा, इससे हम 1/v वी निकालना है। ठीक है, तो हम, ये हमारा रे डायग्राम है। ठीक है, तो इससे हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो v है वो आपकी पॉजिटिव आई है, तो वो क्या शो करती है कि आपकी इमेज है ना वो यहाँ इस डायरेक्शन में, मतलब जो हमारा लेंस है उसके इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो लेंस के पीछे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, कितनी दूरी पर, 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास u है, v है, मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू v/u। तो v/u रख लीजिए। ठीक है, तो विद देयर साइन ये आ गया -2/3। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर उसकी साइज़ निकालना चाहते हो तो m H2/H1, H1 आपकी दे रखी है 3। ठीक है, H2 आप निकाल लोगे। ठीक है, m की वैल्यू आ गई -2/3, तो यहाँ से हम H2 की वैल्यू निकाल लेंगे, आगे -3.33 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। ठीक है, ये पॉजिटिव आई है इमेज डिस्टेंस, तो ये इसके पीछे बनी है। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखें। इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन और आता है, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एम इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रे डायग्राम। देखिए, अब आपका है कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आप जब भी फोकल लेंथ लेते हो तो इसको नेगेटिव में लो, क्योंकि चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो या पास हो। ठीक है, तो फोकस पॉइंट आपका यहाँ आप देख पा रहे हो, फोकस पॉइंट है वो हमारे लेंस के सामने ही है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि जो हमारा कनकेव लेंस है वो हमेशा ही उस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसकी। ठीक है, वी आपको दे रखा है। अब इसके अंदर ये भी देख लीजिए कि कनकेव लेंस में इमेज हमेशा लेंस के सामने बनती है, तो ये सामने वाली दूरियां सारी नेगेटिव होती हैं।
तो ये भी नेगेटिव। मतलब आप ये चीज़ नोट कर लें कि कनकेव लेंस होगा ना, तो उस केस में एफ और वी दोनों ही नेगेटिव होती है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू वी ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेंस के सामने ही रखा जाता है। ठीक, और सामने जितनी भी दूरी है वो नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि कनकेव लेंस में यू वी अब तीनों ही नेगेटिव होती हैं। ठीक है, हमने ये मिरर फार्मूला रखा तो यहाँ से यू आ गया -30 सेंटीमीटर। सॉरी, मिरर नहीं, यहाँ पे हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि आप लेंस ले रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि लेंस, क्योंकि लेंस और मिरर फार्मूले में एक साइन का फ़र्क है और उस साइन से हमारा सारा सिस्टम है वो हो जाता है ख़राब। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आपका U प्लस आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट है वो लेंस के पीछे रखा है। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सामने रखते हैं। तो इस केस में आप कहीं ना कहीं साइन की गलती करे हुए हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करें। ठीक है, जब भी आप फॉर्मूले के अंदर यू वी एफ रखते हैं तो न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उनकी साइन के साथ उनकी वैल्यू रखोगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो क्या है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है, ये होता है, इसके फोकल लेंथ इस साइड होती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर इस साइड होगी। ठीक है, तो पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज, तो इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज है यहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव और फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ये दोनों आपकी पॉजिटिव आएंगी। तो यहाँ पे यू आपका आ गया -f प्लस 15 सेंटीमीटर। वी जब आप इसका मिरर फार्मूला रखोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो आपकी यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पॉजिटिव आ गई तो बिल्कुल सही है कि बिहाइंड द मिरर है, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा इमेज मिरर के पीछे बनती है और वो इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो v/u रख के -2/5, तो m इज़ लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। m की वैल्यू है वो 1 से कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। देखो हमने बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 आता है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है उसकी सेम साइज ऑब्जेक्ट जैसी, और वो पॉजिटिव साइन है तो m पॉजिटिव साइन किसको शो करता है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखिए आपका m होता है H2/H1। अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि H1 इज इक्वल टू H2, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज सेम है। और अगर आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो पॉजिटिव साइन किसको शो करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है अगर हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 14 में हमें h गिवन है, u यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, उसके आप देखो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की दुगनी होती है, तो फोकल लेंथ निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी r/2। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ इसने क्या किया है कि आपको f देने की बजाय क्या दे दिया उसने, r दे दिया। r होता है वो 2f होता है, तो f निकालोगे तो क्या हो जाएगा r/2, बस सिंपल, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं।
तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन और हैं, ठीक है। इन बिल्कुल ऐसे ही आप इनको कर लें। एक क्वेश्चन हम पावर का लेके चलते हैं कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायऑप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो देखो आपको पावर दे रखी है तो आप फोकल लेंथ निकाल लें। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव आती है तो कनकेव लेंस। तो यहाँ से P का फार्मूला होता है 1/f, तो F हो जाएगा 1/P। P आपका दे रखा -2.0, तो ये होगा -0.50। तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आई है तो आपका जो लेंस है वो कनकेव है, ठीक है। ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए corrective lens of power +1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging और converging? एक डॉक्टर है, किसी को बोलता है कि भाई आपको वो चश्मे लगाने हैं जिसकी पावर +1.5 डायऑप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालो और फिर फोकल लेंथ से आप बताओ कि वो आपका डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग, ठीक है। तो आपको पता है पावर इज़ पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव होती है तो मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव हमारी कन्वर्जिंग लेंस की होती है। कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ से पहले फोकल लेंथ निकालो, P = 1/f, तो F 1/P। P आपको गिवन है +1.5, तो आपका आ जाएगा 0.66 मीटर, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है। पावर या फोकल लेंथ, पावर या फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, नेगेटिव तो कनकेव लेंस। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। इस तरह के और क्वेश्चन करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।